हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आइडेंटिटी नेट कंप्लीट किया था और नेट बाईपास के अंदर जो कि आइडेंटिटी नेट का टॉपिक था। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जब आप इस डायग्राम को करोगे, कंप्लीट करोगे, इसकी लैब आप कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो R2 to R3, क्योंकि आपने जो प्रीवियस लैब के अंदर किया हुआ है वो ये था कि आपने R1 to R2 मीन्स इनसाइड टू DMZ1 एंड इनसाइड टू DMZ2 आइडेंटिटी नेट के थ्रू आपने इसके साथ कनेक्टिविटी कर ली थी अपने लोकल जोन के अंदर, मीन्स जोन 1, जोन 2 एंड इनसाइड नेटवर्क में। ओके, यहाँ तक कि इनसाइड लैन के साथ भी आपने कनेक्टिविटी की हुई थी। ये चीज़ें अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो ये जो लैब है ये रिलेटेड है इसके प्रीवियस वाली लैब से। तो इस लैब को अगर आप देख रहे हो तो आपको इससे पहले वाली जो लैब है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आइडेंटिटी नेट इनसाइड टू DMZ1 एंड इनसाइड टू DMZ2 बताया होगा, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद होगा क्या कि अभी ये एज इट इज़ वही लैब है। अब इस लैब के अंदर आप DMZ1 को DMZ2 के साथ कनेक्ट कराना चाह रहे हो, ओके। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने इनसाइड टू DMZ1, इनसाइड टू DMZ2 कनेक्टिविटी की थी, एट दैट टाइम जब इनसाइड टू DMZ1 को आप पिंग कर रहे थे तो आपने जो इंटरफेस है ये .2 जिस पे IP एड्रेस है, DMZ2 इंटरफेस है, इस पे आपने ACL लगाई हुई थी, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसे ही आपने जब इनसाइड टू DMZ1 की कनेक्टिविटी की थी उस एट दैट टाइम आपने इको रिप्लाई के लिए, इको रिप्लाई को अलाउ करने के लिए आपने DMZ1 पे ACL अप्लाई की हुई थी, ओके। इन दोनों ACLs को ध्यान रखना है कि इन दोनों ही इंटरफेस पे इनसाइड जाने के लिए, इनसाइड से जो भी ट्रैफिक आ रहा था उसके लिए हमने ICMP ट्रैफिक आ रहा था उसके लिए इको रिप्लाई को अलाउ किया हुआ है इन दोनों पे ही, टूवर्ड्स मतलब इनसाइड आने के लिए। डन, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं इस लैब के अंदर, बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा इस चीज़ को समझ के अगर आप सारी चीज़ें प्रीवियस में कंप्लीट कर चुके हो तो। जस्ट मिनट, ओके। अभी मैं बात कर रहा हूँ R2 to R3 मीन्स DMZ1 to DMZ3, R2 पे आ गया हम लोग, ओके। R2 to R3 की बात कर रहे हैं। R2 से का सिक्योरिटी लेवल 60 है एंड R3 का सिक्योरिटी लेवल मीन्स DMZ2 का सिक्योरिटी लेवल 50, DMZ1 सिक्योरिटी लेवल 60, DMZ2 सिक्योरिटी लेवल 50। हायर टू लोअर परमिट, हायर टू लोअर अगर परमिट है तो इट मीन्स आप R3 को टेलनेट पे ले सकते हो, राइट। तो आप R2 पे अगर आप टेलनेट करने की कोशिश करेंगे R3 को 192.168.30.1 तो टेलनेट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप अब इंटरनल जोन 1 टू जोन 2 जाने की बात कर रहे हो। एट दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट नेट कंट्रोल है इसलिए नेटिंग तो मस्ट है, नेटिंग मस्ट है, तो आपको क्या करना होगा, आइडेंटिटी नेट करना होगा। तो आइडेंटिटी नेट की हेल्प से आप R2 पे विदाउट आइडेंटिटी नेट आप R2 पे R3 का रिमोट एक्सेस नहीं ले सकते, ओके। तो क्या करना चाहिए, जैसे प्रीवियस लैब में मैंने आइडेंटिटी नेट इनेबल किया था वैसे आपको यहाँ पे भी आइडेंटिटी नेट इनेबल कर देता हूँ मैं। ये है आपका DMZ1 टू DMZ2, ओके डन। अब आपको जो ट्रांसलेशन करना है वो क्या करना है, DMZ1 में आपका जो नेटवर्क रनिंग है वही आपका ग्लोबल है, 20.0 ये आपका ग्लोबल है और इसको इसी में आपका यही आपका रियल IP 20.0 देन नेट मास्क, डन, ओके। ये तो हो गया आपका आइडेंटिटी नेट DMZ1 टू DMZ2। इतना कंप्लीट करने से ये हो गया कि आपका नेटिंग परफॉर्म हो रही होगी, ओके। तो अब भी आप R1 पे R2 पे आ जाइए, मीन्स DMZ1 R2 को आप कॉन्फ़िगरेशन करके इसका आप होस्ट नेम DMZ1 कर दीजिए, ठीक। अभी आप DMZ1 पे, ओके। अब DMZ1 से आप टेलनेट करिए। DMZ2 का जो IP है 192.168.30.1, आप ये देखिए इसका 30.1 IP, ओके। इसको आप टेलनेट करिए, बट टेलनेट अभी भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं टेलनेट हो रहा? नॉर्मली टेलनेट होना चाहिए क्योंकि आपने क्या किया हुआ, आइडेंटिटी नेट कर दिया, मीन्स ट्रांसलेशन कर दिया, इसका सिक्योरिटी लेवल हायर है और इसका सिक्योरिटी लेवल लोअर है।
बट टेलनेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने इधर जो ACL लगाई हुई है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको आप अच्छे से समझिए। इधर जो आपने ACL DMZ2 पे लगाई है, वो एक ACL लगी हुई है, कौन सी, एक्सेस लिस्ट ठीक है। आपने किया हुआ एक्सेस लिस्ट DMZ2 टू इन, ये ACL आपने लगा रखी थी। एंड पॉमिट में ICMP किया था आपने। एंड देन होस्ट में क्योंकि रिप्लाई आना था तो होस्ट में आपने 192.168.30.1 किया था। देन एनी, और उसके बाद आपने इको डेट रिप्लाई, डन। ये ACL लगाई हुई थी। अब इस चीज़ को अच्छे से समझना है। कंट्रोल में इधर कर देता हूँ, इधर देखिए ये ACL लगी हुई है इधर। तो हो क्या रहा था कि जो इन साइड से कोई भी ट्रैफिक आ रहा था उसको जब वापस रिप्लाई चाहिए होता था तो रिप्लाई में यहाँ पे आपने इसके अंदर एक इन पे अप्लाई कर दिया था, ACL परमिट कर दिया। ओके, ये टर्म तो समझ में आ रहा है। ये टर्म तो इसके लिए भी यूज होगी ACL, किसके लिए, जब आप R2 से R3 को पिंग करेंगे तो R2 से R3 के लिए जो इको रिक्वेस्ट आएगा उसके लिए रिप्लाई में ये ACL काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिप्लाई में क्या है, रिप्लाई में क्या है, एनी मीन्स सोर्स तो 30.1 होगा। जब वापस पैकेट रिप्लाई होगा तो सोर्स क्या बन जाएगा, 30.1, और रिप्लाई में क्या है, एनी। तो ये ACL इनसाइड के लिए भी काम करेगी और यही ACL इको रिप्लाई के लिए आपका DMZ1 के लिए भी काम करेगा अगर DMZ1 से आप 3 को कनेक्ट करने की बात करते हो। ओके, R3 राउटर मीन्स DMZ2 को, डन। एक ACL जो लगी हुई है वो ACL आपकी इधर भी लगी हुई है। बहुत अच्छे से हमको समझना है कि आप ये मानिए, ये देखिए इधर आ जाइए, एक ACL इधर भी है। इधर जो ACL लगी हुई है वो ACL ये है। इसमें क्या है, DMZ1 की जगह आपका नेम जो था DMZ2 की जगह 1 है, और परमिट ICMP इधर आपका 30 नहीं है, इधर आपका 20 है। इको रिप्लाई ये ACL लगी हुई है। इस वजह से क्या हो रहा था, प्रीवियस लैब में मैं R1 और R6 से दोनों से ही R2 को भी रिप्लाई ले रहा हूँ 20.1 को, और R3 के 30.1 को भी रिप्लाई ले पा रहा हूँ। इन ACL की इको रिप्लाई आ रहा है इधर से भी अलाउ कर दिया, डन। बट अभी मैंने आइडेंटिटी नेट इनेबल कर दिया, मीन्स नेटिंग मैंने परफॉर्म कर दी है DMZ1 टू DMZ2। ओके, नेटिंग डन है। नेटिंग डन है तो नेटिंग ट्रांसलेशन होना चाहिए, बट अभी कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा क्योंकि R2 पे से एक जो ट्रैफिक जा रहा है, अब ध्यान से समझिएगा, R2 से जो भी आप टेलनेट कर रहे हो, जस्ट मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि R2 से आपने ये टेलनेट किया, डन। टेलनेट करने में आप TCP पोर्ट नंबर 23 की आपने रिक्वेस्ट इधर से की। अभी ट्रांसलेशन तो तब होगा जब ये पैकेट इन करेगा, किस पे, फायरवॉल पे, लेकिन वो पैकेट तो इन नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इन पे आपने बोल रखा है कि केवल और केवल परमिट कर रखा है ICMP पैकेट को, मतलब आपने फायरवॉल पे आने से पहले इन पे ही रोक दिया कि केवल ICMP पैकेट आ सकता है, लेकिन जबकि टेलनेट के अंदर आपका TCP है। तो क्या करना पड़ेगा, अब एक ACL तो परमिट करना पड़ेगा क्योंकि आपने ट्रांसलेशन से पहले ही कर दिया। तो यहां पे आपको एक्सेस लिस्ट, ध्यान से समझिएगा, एक ACL लगानी पड़ेगी आपको, एक्सेस लिस्ट DMZ1 इन। ये तो मैंने आपको इन वर्ड इसलिए यूज किया हुआ क्योंकि ACL नेम आपका DMZ2 इन है, ये DMZ1 भी हो सकता है ऐसा ACL नेम, राइट। उसके बाद आपका वो तो नेम है सिंपली, एंड परमिट, डन। अभी यहाँ पे TCP है, यहाँ पे क्या है TCP, क्योंकि जो ट्रैफिक आप टेलनेट के लिए भेज रहे थे उसको ये रोक रहा था क्योंकि परमिट इक्वल ICMP है। अगर आपने इसको अलाउ किया इट मीन्स ऑल डिनाई, इसके अलावा बाकी सारे लोग क्या हो गए, डिनाई। तो डिनाई में फिर TCP को भी डिनाई कर दिया। तो TCP होस्ट कौन है, होस्ट आपका 192 जिसपे आप टेलनेट ले रहे हो 192.20.1, डन। एंड डेस्टिनेशन जो जिसको आप टेलनेट के लिए एक्सेस करना चाह रहे हो वो 192.168.30.1 है। ओके, एंड इक्वल टू पोर्ट नंबर 23 मीन्स टेलनेट की सर्विस को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, डन।
ये ACL आपको, ये ACL ऑलरेडी क्रिएट है, ये ACL आपकी अप्लाई है, ये भी ACL अप्लाई है। अगर मैं ये ACL अप्लाई कर देता हूँ एक्सेसली DMZ1 परमिट, इट मीन्स अब ये रिक्वेस्ट TCP की इसके साथ इन कर जाएगी, ओके। और इन करने के बाद TCP की रिक्वेस्ट इधर आ जाएगी और बाय डिफॉल्ट TCP इंस्पेक्ट होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब TCP इस ACL का कोई यूज नहीं है टेलनेट के लिए वापस आते हुए, ओके क्लियर। आपको समझ में आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं फायरवॉल पे फिर आ गया और फायरवॉल पे मैंने एक ACL क्रिएट की, एक्सेस लिस्ट एज इट इज जो ऊपर बनाई हुई है मैंने, DMZ1, क्योंकि प्रीवियस ACL का नाम DMZ1 इन था, इसलिए मैंने किया हुआ। एंड परमिट TCP ट्रैफिक आप जनरेट कर रहे हो ना, TCP होस्ट, आपका होस्ट 192.168.20.1 है एंड डेस्टिनेशन आपका 192.168 जो भी TCP पैकेट जा रहा है उसमें 30.1 और वो भी सर्विस आपकी टेलनेट। डन, ये आपने परमिट कर दिया। इट मीन्स अब टेलनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो अब टेलनेट हो जाना चाहिए। अब R2 पे आप आ जाओ, उसी चीज़ को टेलनेट करते हैं 30.1 को। डन, हो गया टेलनेट। तो आप इधर सो एक्सलेट कर लीजिए, देख लीजिए टेलनेट हुआ कि नहीं। सो एक्सलेट डिटेल्स कर लीजिए। सो एक्सलेट डिटेल करिए तो आपको दिखाएगा DMZ1 to DMZ2 नेट बाईपास है, आइडेंटिटी नेट, ओके। तो टेलनेट एक्सेस हो गया, मीन्स R2 पे आप देख रहे हो अभी टेलनेट हुआ, इससे पहले टेलनेट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि TCP को भी रोक दिया था ना ACL में, ओके। अब आप इसको क्या करना चाहते हो, टेलनेट तो हो गया। अब R2 to R3 आप रिप्लाई लेना चाहते हो, पिंग करना चाह रहे हो, ओके। तो पिंग के लिए आपका ऑलरेडी ACL इधर लगा हुआ था, ओके। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पिंग के लिए आपने इको रिप्लाई के लिए ACL इधर लगा रखा है परमिट पे। तो इट मीन्स अगर इको रिक्वेस्ट आएगी तो इधर उसको परमिशन मिल जाएगा, रिप्लाई शो करेगा, ओके। तो R2 पे आ जाते हैं हम लोग। डन, R2 पे आ गए। इधर से मैं पिंग कर रहा हूं R2 से 192.168 DMZ2 का जो 30.1 है, ओके। उधर से अलाउ है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है, समझ में आ रहा होगा कि इधर से अगर रिक्वेस्ट जा रही है तो इधर वापस रिप्लाई आते समय इको रिप्लाई मिल जाएगा ना, क्योंकि इन पे है। बट अभी भी नहीं कर रहा है। हाँ, एक चीज ये अभी ये देखना है कि इको रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं, वो आप ट्रेस करके पैकेट देख सकते हो। आ जाते हैं इस पे फायरवॉल पे, आप क्या कर लो, आप डिबग ICMP ट्रेस, आप ये देख लो कि डिबग ICMP ट्रेस मैंने क्यों चलाया, इसलिए चलाया क्योंकि R2 से ICMP रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं। अभी तो ये भी श्योरिटी नहीं कि रिक्वेस्ट जा रही होगी। क्यों? क्योंकि आप जो ICMP का पैकेट भेज रहे हो उसको तो आप परमिशन दी नहीं, आपने दी है परमिशन? नहीं दी। तो अगर दी होती, अगर रिक्वेस्ट जा रही तो फायरवॉल पे तो शो कर देगा ना। प्रीवियस में कई बार मैंने चेक किया हुआ है, फायरवॉल्स पे आपको बताया हुआ है। तो R2 पे आप आ जाइए, मैं फिर से क्लिक करता हूं। अब देखिए फायरवॉल पे कोई इंफॉर्मेशन आ रही, कोई भी ICMP पैकेट हिट कर रहा है फायरवॉल पे? नहीं हिट कर रहा, क्योंकि अभी आपका जो ये इंटरफेस है DMZ1, इस पे 2 ACL लगी हैं। इन्हें ध्यान से समझिए। एक ACL परमिट की है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो वापस रिप्लाई में उसको परमिट की, दूसरी TCP की है। आपने ICMP रिक्वेस्ट की कोई ACL क्रिएट की, ICMP पैकेट जाने की कोई ACL क्रिएट की नहीं। तो अब यहाँ पे एक ACL और होनी चाहिए ICMP के लिए, अगर आप पिंग कराना चाह रहे हो। वो ACL क्या होनी चाहिए, आप देखिए। एक्सेस लिस्ट DMZ1 -in, ओके। अब आप क्योंकि हिट नहीं कर रहा, फायरवॉल पे उसकी रिक्वेस्ट ही नहीं जा रही, तो आपको पता होना चाहिए कि इट मींस इस इंटरफेस से हिट नहीं कर रहा, तो परमिट कर दिया हमने, परमिट ICMP होस्ट। आपका सोर्स है 192.168.20.1 एंड आप डेस्टिनेशन एनी कर दीजिए, तो सभी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि इनसाइड भी चला जाएगा और R3 पे भी आ जाएगा, ओके। अगर डेस्टिनेशन एनी कर देते हैं आप तो। डन। तो ये हो गया ICMP सोर्स हमने 20.1
1 कर दिया और डेस्टिनेशन एनी कर दिया, ये आपने ACL क्रिएट कर दी। यही सेम ACL मैं फायरवॉल पे क्रिएट करता हूँ। फायरवॉल पे देखिए अभी कोई भी पैकेट नहीं आ रहा था ना, अभी ट्रेस किया तो कोई नहीं हिट कर रहा था, तो फायरवॉल पे एक ACL क्रिएट करता हूँ मैं, एक्सेस लिस्ट DMZ1, ओके, DMZ1 डैश इन ICMP होस्ट, सोर्स एट दैट टाइम कौन है 192.168.20.1 एंड डेस्टिनेशन मैंने एनी बोल दिया। डन। परमिट आपने नहीं लिखा हुआ है तो परमिट में यहाँ कर दीजिए। डन। अभी रिप्लाई होना चाहिए और रिप्लाई होने के साथ साथ इधर से रिक्वेस्ट जाएगी। अब रिप्लाई इसलिए भी होगा क्योंकि अब रिक्वेस्ट के लिए आपने परमिशन दे दी, रिक्वेस्ट तो जा रही, वापस जब इको रिप्लाई आ रहा होगा तो इस पर ऑलरेडी यहाँ पे परमिशन लगी हुई है तो आपका रिप्लाई शो कर देगा। आप R2 राउटर पे आ जाइए और DMZ1 पे आप ये अगेन रिप्लाई 30.1 के साथ चेक करिए। ये देखिए रिप्लाई डन हुआ और इधर आप चेक कर लीजिए फायरवॉल पे रिक्वेस्ट रिप्लाई रिप्लाई। पहले तो रिक्वेस्ट भी नहीं जा रहा था क्योंकि मैंने ICMP ट्रेस तो तब भी इनेबल कर रखा था। तो इस तरीके से देखो आप कनेक्टिविटी कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिसी नेट की। पॉलिसी नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उस पॉलिसी नेट के अंदर इसी डायग्राम को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी सारे जो भी नेट्स हैं, नेट आइडेंटिटी नेट, उन सबको रिमूव करके हम लोग पॉलिसी नेट कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।